जी क्लास, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ में बताया गया कि A:B 5:8 है, यानी कि अगर A और B को कैंसिल किया जाए ऊपर नीचे लिखकर तो 5:8 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 4B = 5A + 7B। तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। तो असल में हमें जो गिवन है यहाँ वो सिंपल A/B गिवन है कि A/B 5/8 के इक्वल है। A/B 5/8 के इक्वल है, मतलब A/B 5/8 के इक्वल है, ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। तब हम गिवन की मदद से रिक्वायर्ड मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं? 3A + 4B डिवाइडेड बाय, मैंने रेशो को डिवाइड बाय कर दिया, 5A + 7B। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें एग्जैक्टली वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ A and B, so it means that we have to think out of the box here। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो कहीं पर भी हम A और B को इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम A और B को की वैल्यू 5/8 से कोई फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम A और B की वैल्यू का फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त आसान काम ये हो सकता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को A से डिवाइड करवा दें या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को B से डिवाइड करवा दें। तब हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर पाएंगे। और याद रखिएगा, एनी टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उससे फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, मैथ्स में हर वो काम करना अलाउ है जिससे ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़ता हो। एक एग्जाम्पल देखिए, फर्ज कर लें एक फ्रैक्शन है 18 डिवाइड बाय 12। ठीक, देखिए अगर आप इसको लीस्ट फॉर्म में लाएं, यानी कि आप जानना चाहेंगे 18 और 12 असल में किसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं दोनों 6 की जगह से कैंसिल हो रहे हैं। 6 3 = 18, 6 2 = 12। तो असल में 18 और 12 किसके इक्वल है? 3 और 2 के इक्वल है, ऐसा ही है। बट 18 और 12 क्या दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो सकते? क्या दोनों 3 के टेबल में नहीं आते? आते हैं ना। तो अगर मैं 18 को भी 3 से डिवाइड कर दूं और 12 को भी 3 से डिवाइड कर दूं तो अब एक नई फ्रैक्शन आएगी ना, क्योंकि 18 3 से डिवाइड होने के बाद 18 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 3 से डिवाइड होने के बाद 12 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? 3 4 = 12, 4 हो जाएगा। तो यूं 18 और 12 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपने मनपसंद नंबर 3 से हमने डिवाइड करवा दिया और हमें क्या मिला? 6/4। ठीक, क्या 6/4 3 और 2 के इक्वल नहीं है? क्योंकि 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो इसको अगर आप कैंसिल कर दें 2 से तो वापस पहुंचेंगे तो आप यहीं पर 3 और 2 पर। इसका मतलब आप जब चाहे किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे ओवरऑल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। ये आपको मैथमेटिक्स में अलाउ है, आप ऐसा कर सकते हैं। राइट? तो याद रहेगा सबको अच्छी तरह से। इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें कोई कहता है 18 और 12 दोनों को ना 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो अगर हम 18 और 12 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 36। और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 24। क्या अभी दोनों 12 से कैंसिल नहीं हो रहे? 12 के टेबल से 12 कितने से? 36, 3 जा, और 12 कितने से? 24, 2 जा। तो 18 और 12 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी जब आप उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आ क्या रहा है? 3 और 2 ही आ रहा है। ठीक, और ये जो 3 से हमने दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कराया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है, क्योंकि अगर मैं इस डिवाइड को ऐसे लिखूं 18/3 डिवाइड, इस डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और फिर जो नीचे 12/3 इसको हम आगे लिख सकते हैं। फिर अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 18/3 मल्टीप्लाई बाय
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और असल 18/12 आपको वापस मिल गया। तो असल में जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो वो आपस में क्या हो रहे होते हैं? कैंसिल हो रहे होते हैं। और बिल्कुल वैसे अगर आप किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी ऊपर नीचे सेम होने की वजह से वो क्या हो रहे होते हैं? कैंसिल हो रहे होते हैं। इसलिए आप किसी भी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, बट जस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। प्लस माइनस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, फ्रैक्शन इक्वल रहेगी, फ्रैक्शन बराबर रहेगी, फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी खुद ब खुद, वो वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो इसका मतलब यहां पर क्योंकि हमारे पास ए और बी है ना, तो ए और बी है तो आप समझ जाए हमारे पास बी और ए भी है। क्योंकि अगर ए और बी 5/8 है तो बताइए बी ओवर ए किसके इक्वल है? वेल डन, 8/5 के इक्वल है। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए और बी बने हमारे पास या बी और ए, बस हम ये जानते हैं कि अगर ए और बी बना तो 5/8 लिख देंगे ए और बी की जगह, क्योंकि ए और बी 5/8 के बराबर है। और अगर बी और ए बना तो हम 8/5 लिख देंगे, क्योंकि बी और ए 8/5 के इक्वल है। Got it? तो यहां पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए या बी में से किसी से भी डिवाइड करवा देते हैं। ठीक, चले आप बताएं किससे डिवाइड करवाएं, ए या बी? बी, ओके, बी से डिवाइड करवाते हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी। तो जब आप बी से डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा? 3a + 4b, ये भी b से डिवाइड हो जाएगा, और 5a + 7b, ये भी b से डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि नीचे जगह कम पड़ गई है। अब जब आपके सामने किसी भी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो और एक डिनोमिनेटर हो तो आप उस एक डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, या जो भी डिनोमिनेटर है, एक टर्म में, 2 टर्म में, 3 टर्म में, आप उसको बार बार हर न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम इस b को 3a के नीचे अलग लिख सकते हैं और हम इस b को 4b के नीचे अलग लिख सकते हैं, और ये काम हम यहां पर भी करेंगे। तो ये बना 3a/b + 4b/b डिवाइड 5a/b + 7b/b। अब ऊपर नीचे आप जानते हैं सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो इधर b से b कैंसिल और यहां पर भी b से b कैंसिल। और अब हमारे पास क्या बचा? यहां बचा 3a/b + 4 डिवाइडेड बाय 5a/b + 7। तो आपने डिसाइड किया था बी से डिवाइड करवाना, और आपका डिसीजन तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि सीधा सीधा हमें क्या मिला है? ए और बी मिला है, और ए और बी किसके इक्वल है? 5/8 के इक्वल है। तो 3 जो ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप में 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/8 से, और नीचे 5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/8 से। तो यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। 3 आया, ए और बी की जगह क्या आ गया? 5/8, फिर +4 आया डिवाइडेड बाय 5, ए की जगह 5/8 और आगे आ गया +7। 3 5 50। जब आप किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का डिनोमिनेटर क्या है? 3 का डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 1 8 क्या होगा? 1 8 तो 8 होगा, तो नीचे 8 ही रहेगा, और +4 फिर डिवाइडेड बाय 5 5 25 डिवाइड बाय 8 + 7। अब हम यहां पर
इसको स्मार्ट ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 15/8 + 4, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4 होल नंबर 15/8। और आपने बचपन में सीखा था कि इस तरह के मिक्स नंबर्स को आप कैसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने जाना कि 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो 15 से क्या होगा, प्लस होगा। तो ये इसी की तो फुल फॉर्म है। 4 होल नंबर 15/8 का मतलब 4 + 15/8 ही तो है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे यहां पर कर लेते हैं। हाँ, अगर 4 के नीचे कोई और नंबर होता तो हम फिर एलसीएम वगैरह ले लेते, मगर यहाँ पर आप स्मार्टली करें इसे। तो 8 4 जा 32, 32 15 में क्या हो रहा है, प्लस 32 + 15 47, तो 47/8 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी यही काम होगा। 8 7 जा 56, 56 में 25 प्लस करें, 56 में 25 प्लस करेंगे तो 66 76 और +5 81, 81 आ गया। तो यहाँ आ गया 81 और डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज। और फिर आप जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे दो फ्रैक्शंस हो तो उन दोनों फ्रैक्शंस का अगर न्यूमरेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शंस में या न्यूमरेटर सेम है, वेल डन, डिनोमिनेटर सेम है। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ऊपर रह गया 47 और नीचे रह गया 81। और अगर आप इसको मजीद तफसील से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 47/8 लिखते, ये जो डिवाइड का साइन है सो ऐसे लाइन की तरह बनाने के बजाय ऐसे बनाते। अब जो लाइन बनाते हैं तो नीचे लिखते हैं डिवाइड करने वाली चीज को, डिनोमिनेटर को, लेकिन जब आप डिवाइड ऐसे बनाते हैं तो डिवाइड करने वाली चीज को फिर नीचे नहीं आगे लिखते हैं। तो फिर 81/8 कहाँ लिख देते आप, आगे लिख देते। फिर डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 47/8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता, 8/81। ये फ्रैक्शन फ्लिप हो जाती, रेसिप्रोकल हो जाती और मल्टीप्लाई हो गया। और आपको पता है जब फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो 8 से 8 कैंसिल और क्या रह गया, 47/81। तो अगर आप इस तरह से बच्चों की तरह करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि अब आप बड़े हो गए इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हो तो दोनों फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर सेम हो उसे कैंसिल कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे कैंसिल कर दें। इतनी लंबी तफसील के साथ अब आपको करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट, समझ आया अच्छी तरह से? इसका आंसर तो चेक करें। 81, हाँ देखें 25/8 + 7 का मतलब क्या है, 7 होल नंबर 25/8। ठीक, 8 7 जा 56 और 56 + 25, ये बचपन में सीखा था, याद है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको इससे प्लस करते हैं। तो असल में ना इसका यही मतलब होता है। तो ऊपर आ गया 81 और नीचे आ गया 8। तो यूं हम जान गए कि 3a + 4b / 5a + 7b 47/8 के इक्वल है अगर a / b 5/8 के इक्वल है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।